बच्चों, पहली कक्षा में हमने ध्वनि कविता पढ़ी। अब हम कविता में दिए गए शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम कविता एक बार पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निर्दित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। आइए बच्चों, इस कविता में हम कठिन शब्द के शब्दार्थ देखते हैं। मृदुल, कोमल, कोमल यानी कि सॉफ्ट। पात, पात यानी कि पत्ता, लीफ। गात, गात यानी कि शरीर, बॉडी। नृदित, सोया हुआ, वन हु स्लेप्ट। प्रत्युष, प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग। तंद्रालस, नींद में अलसाया हुआ, यानी कि नींद में वेरी फ्रॉम द ड्रीम, a lazy person। लालसा, कुछ पाने की इच्छा। अभिलाषा, इच्छा यानी कि डिजायर। ओके बच्चों, अब हम इस पाठ में प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आज हम देखते हैं पहला प्रश्न। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा? क्वेश्चन, क्यों ऐसा कवि सोचता है कि उनका जीवन अभी अंत नहीं होने वाला है? उत्तर देखिए बच्चों, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि वह उत्साहित है तथा जीवन के प्रति आशावादी है। उसके जीवन में वसंत का अभी ही आगमन हुआ है, अर्थात उसका कवि कर्म अभी शुरू हुआ है। उसे अपनी रचनाओं के द्वारा समाज को बेहतर बनाना है। कवि बहुत उत्साहित है, बहुत उमंगित है, वेरी इंथुजियास्टिकली। क्या कह रहा है? वह कहता है कि उनके जीवन में अभी वसंत आया है और वो क्या करना चाहता है? अपनी रचनाओं, अपनी रिटन वर्क्स, राइटिंग के द्वारा समाज यानी कि सोसाइटी को और भी अच्छा बनाना चाहता है। यही पहला वाला। तब जब तक ये समाज नहीं सुधरेगा तब तक कवि कहता है मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। यही जो है सबसे पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर है। अगला क्वेश्चन बच्चों, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? हाँ, अनंत तक, एंडलेस तक फूलों जो हैं विकसित यानी कि ब्लूम करना, या यहाँ पे ब्लूम होना या विकास होना, आगे बढ़ने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास यानी कि ट्राई करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उनका आलस छीन लेना चाहता है, उन्हें प्रेरित करना चाहता है तथा उन्हें अपने नवजीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है। कवि का कहना है कि वह हर फूल के आलस्य जीवन, लेजीनेस, he wanted to take the laziness of each flower, or he want to inspire them by his own written work, by his deed, by his own work. But through his life, he wanted to inspire the lazy one. Lazy one, the youth the upcoming generation, he wanted to be awakened
कहते हैं फूलों को अनंत तक विकसित, फूल यहाँ पे लोगों के माध्यम के लिए कहा गया है। कवि उनका आलस्य छीन लेना चाहता है, उनका आलस्य यानी कि लेजीनेस लेना चाहता है और उन्हें इंस्पायर करना चाहता है और अपने नवजीवन, नवजीवन यानी कि क्या है, नया जीवन रूपी अमृत से सींचना, सींचना यानी कि इरिगेशन करना, इरिगेट करना चाहता है। सो पहला 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। क्या समझ सके आप लोग? तो एक बार पढ़िए, पढ़ने से जरूर आपको अच्छी तरह इसके अर्थ समझ में आएंगे। जैसे मैंने कहा उसे ध्यान से क्या करना है, 2-3 बार पढ़ना है बच्चों। अच्छा, अच्छी तरह समझ में आया? हम तीसरे क्वेश्चन के लिए आगे बढ़े। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो है यहाँ पे, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? यानी कि जो फूल बहुत लेजी हैं और जो नींद में सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए कवि क्या करना चाह रहा है? कवि पुष्पों अर्थात पुष्प जो है नवयुवक, यूथ के लिए कहा गया है कि तंद्रा और आलस्य, नींद से जगाना, वन हु स्लीपिंग अवेकनिंग देम, और आलस्य लेजीनेस को दूर हटाने के लिए उन पर अपने स्वप्निल तथा कोमल हाथ फेरकर उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है। कवि क्या करता है, उन्हें दूर हटाने के लिए अपने हाथ, उन पर कोमल हाथ, वेरी सॉफ्ट, और जो वे सो रहे हैं उन्हें अपने बहुत ही कोमल हाथों के द्वारा उन्हें कह रहा है कि हे बच्चों, हे मने नवयुवक, अब सुबह हो गया है, जल्दी जाग जाओ, कितनी देर अब सोने वाले हो, सुबह का उत्पन्न हो गया है, सवेरा हो गया है, सूर्य की किरणें सब जगह संसार के हर चीजों पर पड़ना शुरू हो गई है और तुम इतनी देर सो रहे हो, तुम भी जाग जाओ। और उन्हें जगाकर उन्हें एहसास और उन्हें विश्वास दिलाता है कि तुम्हें क्या करना है, अपने सुकर्मों से समाज में महक बिखेरते रहना है, अर्थात समाज की भलाई करना है। तो देखिए यह संदेश देना चाहता है ताकि वे सजग तथा प्रेरित हो और अपने सुकर्म माने कर्म माने काम होता है, सुकर्म यानी कि अपने अच्छे काम से समाज में, समाज यानी कि सोसाइटी में महक यानी कि फ्रैग्रेंस बिखेरने के लिए कवि कह रहे हैं। सो बसंत का सीजन कितना अच्छा होता है बच्चों, उसे देखकर मन खुश हो जाता है। बच्चों ये तीनों प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ पढ़िए अच्छी तरह। धन्यवाद बच्चों।